तो जैसा कि कल हमने पहली जो 10 स्पोर्ट्स थी अल्फ़ाबेटिकली ओलंपिक 2024 में, आज उसके बाद जो नेक्स्ट हैं उनको हम देखेंगे। इसमें जो है सबसे पहले हम शुरू करेंगे कैनोई सैलम से, और इसमें हमारे पास जो एंड पे आएगी वो आएगी फेंसिंग। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जी कैनोई सैलम की। कैनोई जो है बेसिकली एक बोट है, एक कश्ती है, और ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज़ होती रही नॉर्थ अमेरिका में, साइबेरिया में और ग्रीनलैंड में। और जो कैनोई सैलम स्पोर्ट है ये बेसिकली डेवलप हुई है स्की सैलम से, जो कि स्विट्ज़रलैंड में 1932 में जो है वो शुरू हुई थी। असल में इसमें होता ये है कि जो इसका राइडर होता है वो नी डाउन होता है, यानी कि अपने एक घुटने के बल या दोनों घुटनों के बल बैठता है, और फिर उसके बाद जो है किसी उस ओर की मदद से, यानी कि किसी चप्पू की मदद से जो है वो उसको उस कश्ती को धकेलता है, उसको ड्राइव करता है। कैनोई और कयाक जो रेसेस हैं ये दोनों ओलंपिक में होंगी। कयाक जो है वो डेब्यू करेगी अपना 2024 में। कैनोई और कयाक रेसिंग में यही डिफरेंस होता है कि जो कयाक होता है उसमें जो राइडर होगा वो बिल्कुल बोर्ड के अंदर जो है वो फिट हो जाता है, उसके अंदर जो है वो बैठेगा सीट के ऊपर, और उसके बाद जो है उसके जो ओर होते हैं वो डबल ब्लेड पैडल होता है, जबकि जो कैनोई होता है वो सिंगल ब्लेड जो है वो पैडल होता है, यानी कि ये चप्पू होता है जिसकी सिर्फ एक साइड पे ब्लेड लगा होता है। और जो कयाक यूज़ करते हैं वो राड के दोनों साइडों पे जो है वो चप्पू लगे होते हैं, जिससे वो जो है उसको ड्राइव करते हैं। और इसमें करना क्या होता है जी, सैलम में ये होता है कि आपके पास जो है ना 18 से 25 गेट होते हैं, आपने उन सब को जो है वो टच करना होता है, और आपने जो है ख़ुद को स्मूथली नेविगेट भी करना होता है। जबकि इसके साथ जो हम कैनोई स्प्रिंट इसके नेक्स्ट स्पोर्ट है उसमें अगर देखेंगे तो उसमें सिर्फ रेस है, उसमें जो है वो टाइम का मसला है कि आपने शॉर्ट टाइम में जो है वो गिवन डिस्टेंस उसको कवर करना है। कैनोई सैलम पहली दफ़ा 1972 की ओलंपिक गेम्स म्यूनिख में जो है इनको ऐड किया गया था, और उसके बाद ये लगातार होती रही हैं। यूरोपियन नेशन जो है वो छाई हुई हैं कैनोई सैलम में, और 90% जो मेडल हैं वो इन्हीं के पास हैं। अब इसके डिफरेंट फ़ीचर हैं, यानी कि जो वुमेन रेसेस हैं वो 200 मीटर से 500 मीटर तक की हैं, और जो मैन रेसेस हैं वो 500 मीटर से 1000 मीटर तक की हैं। और इसमें बोट में एक एथलीट भी होता है, दो भी होते हैं, और 4 एथलीट वाले मुकाबले जो हैं वो भी होते हैं। अगर हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें 2020 की, तो उसमें जो है ना सल्वोनिया ने गोल्ड मेडल जीता था, और चेक रिपब्लिक ने जो है वो सिल्वर मेडल जीता था, जर्मनी ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल जीता था। और इससे पिछले साल जो इसकी दो कंसेक्टिव ओलंपिक्स हैं 2016 की 2012 की, उनमें फ्रांस जो है उसने गोल्ड मेडल जीता था। इसी तरह से 2004 2000 की जो सिडनी ओलंपिक्स थी उसमें भी फ्रांस ने जो है वो गोल्ड मेडल जीता था। तो अब जो फ्रांस का जो है वो होम टाउन है, तो फेवरेट समझा जाता है फ्रांस की टीम को कि वो कैनोई में जो है वो गोल्ड मेडल विन करेगी। और इसमें एक और मज़े का भी फैक्ट ये है कि जो 2012 की जो लंदन ओलंपिक्स थी उसमें यूक्रेन ने गोल्ड मेडल जीता था और रशिया ने सिल्वर मेडल जीता था। इसी तरह से 2016 में भी जो है वो यूक्रेन ने गोल्ड मेडल जीता था, लेकिन सिल्वर मेडल जो है वो अजरबैजान के हिस्से में आया था। नेक्स्ट स्पोर्ट है जी BMX फ्री स्टाइल। जो BMX है ज़ाहिर है ये बच्चों वाली साइकिल है, और इसके ऊपर वो ट्रिक करते हैं। तो इसको पहली दफ़ा जो है वो पेरिस ओलंपिक में शामिल किया गया है। और इसमें जो है होता क्या है जी कि आपके पास 60 सेकंड होते हैं, और आपने अपनी साइकिल पे जो है वो डिफरेंट करतब दिखाने होते हैं, जिसमें आपने जो है वो स्पिन करना होता है, फ्लिप करना होता है, आपके पास टेल विप होती है, और उसके बाद आपने डिफरेंट रैम्प पे जंप करना होता है, रेल के ऊपर जो है वो चलना होता है, एयर में जो है मुख्तलिफ करतब जो है वो दिखाने होते हैं। तो इस साल जो है मई में शंघाई में इसका क्वालिफाई राउंड हुआ था। इसी तरह से रिपब्लिक ऑफ चाइना में इसका क्वालिफाई राउंड खेला गया, और जून में जो है बुदापेस्ट में हंगरी में जो है वो इसका क्वालिफाई राउंड जो है वो खेला गया। इसी तरह से जो इसका BMX रेसिंग वर्जन है इसमें 400 मीटर की जो है वो रेस होगी, और हर राइडर जो है उसको 3 हीट्स दी जाएंगी। उसमें जो सबसे कम पॉइंट स्कोर करेगा वो जो है वो नेक्स्ट राउंड में जो है वो जाएगा। 400 मीटर जो लॉन्ग ट्रैक है उसमें जंप भी होंगे और डिफरेंट दूसरी ऑब्स्टैकल्स भी होंगी, जिसको उसने जो है वो बड़े अच्छे तरीके से जो है वो कवर करना है। BMX रेसिंग साइकिल में जो सबसे ज़्यादा कामयाब राइडर है वो लिथुआनियन राइडर हैं जी, मैरस स्ट्रॉमबर्ग। इनको 2 गोल्ड मेडल जो हैं वो मिले हुए हैं अभी तक। और इसके बाद जो है वो नीदरलैंड के आते हैं कीमन, और फिर इसके बाद यूनाइटेड स्टेट के कनॉर फील्ड, इनके पास भी 1 गोल्ड मेडल है। अगर हम वीमेन इवेंट्स की बात करें तो उसमें कोलंबिया की मैरियाना पाजोन है, इनके पास जो हैं वो 2 गोल्ड मेडल हैं। इसी तरह से फ्रांस की एनी कार्लिन है, इनके पास 1 गोल्ड मेडल, और ग्रेट ब्रिटेन की जो है वो बेथनी सिल्वर हैं, इनके पास भी जो है वो 1 गोल्ड मेडल है। नेक्स्ट स्पोर्ट है जी BMX माउंटेन रेसिंग।
वैसे अगर देखा जाए तो साइकिलिंग में जो है वो फ्रांस वो नंबर वन पे, बड़े ज़्यादा गोल्ड मेडल फ्रांस के पास मौजूद है। तो जो माउंटेन साइकिलिंग है, इसमें फ्रांस और स्विट्ज़रलैंड के जो एथलीट्स हैं इनके पास 16 मेडल हैं आउट ऑफ 42 मेडल्स। रोड साइकिलिंग जो है इसको आगे फिर दो इवेंट्स में डिवाइड किया जाता है। इसमें एक टाइम ट्रायल वर्जन है। टाइम ट्रायल वर्जन जो है इसमें 50 किलोमीटर का फासला जो है वो साइकिलिस्ट ने तय करना होता है गिवन, यानी कि शॉर्टेस्ट टाइम में वो विन करेगा। जबकि जो इसमें रोड रेसिंग इवेंट्स है ये मज़े का इवेंट्स है। इसमें सारे के सारे राइडर जो हैं वो एक सेट टाइम पे एक सेट पॉइंट से जो है वो इकट्ठे निकलते हैं, और फीमेल ने 120 किलोमीटर का फासला तय करना होता है और मेल ने जो है वो 200 किलोमीटर का फासला जो है वो तय करना होता है। पहली जो ओलंपिक्स थी ईथन्स ओलंपिक 1896, उसमें जो है वो साइकिलिंग को अडॉप्ट किया गया, लेकिन उसके बाद जो है ये दो ओलंपिक्स में ये गायब रही है, और फिर 1912 में स्टॉकहोम में जो हुई थी उसमें जो है साइकिलिंग दोबारा से वापस आई थी। 514 साइकिलिस्ट जो हैं वो जी कम्पीट करेंगे पेरिस ओलंपिक में इस दफ़ा। और ओलंपिक का जो है ना ये एक आइकॉनिक इवेंट्स होता है, और इसमें मज़े की बात यह है कि अभी तक किसी भी राइडर ने जो है वो दो गोल्ड मेडल जो है वो विन नहीं किए सिवाय एक राइडर के। इसके पास भी दो गोल्ड मेडल नहीं है, एक गोल्ड मेडल है एक सिल्वर मेडल है। ये काजाकिस्तान का है जी, अलेक्जेंडर 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 विनोकरोव, और इसके पास गोल्ड मेडल था जी लंदन 2012 में, और उसके बाद एक सिल्वर मेडल इसने जीता है सिडनी ओलंपिक 2000 में। अगर हम नेशन वाइज बात करें तो सबसे टॉप पे जो है वो फ्रांस है। अच्छा जी, टॉप पे जो है वो फ्रांस है। फ्रांस के पास टोटल 77 मेडल हैं, इसमें 34 गोल्ड एंड 21 सिल्वर हैं, और ब्रॉन्ज 22 है। इसके बाद इटली है 29 मेडल गोल्ड उसके पास हैं। ग्रेट ब्रिटेन के पास 24 गोल्ड मेडल हैं। ओवरऑल इटली के पास जो हैं वो 52 हैं, और ग्रेट ब्रिटेन के पास जो है वो 72 मेडल हैं। फिर इसके बाद जो है वो अमेरिका आएगा, फिर ऑस्ट्रेलिया, फिर जर्मनी, सोवियत यूनियन, नीदरलैंड, डेनमार्क, बेल्जियम। तो ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि लीड करती हैं साइकिलिंग में। तो जैसे कि फ़्रांस जो है वो टॉप पे है, तो इस दफ़ा यही उम्मीद की जाती है कि जो होम टाउन है फ़्रांस, तो फ़्रांस साइकिलिस्ट जो हैं और जो फिफ्थ नंबर पे हमारे पास साइकिलिंग स्पोर्ट है, ये हमारे पास है जी ट्रैक साइकिलिंग। बाईसाइकिल जो है वो पहली दफ़ा 1850s में जो है इसको इन्वेंट किया गया, और 1970s में इसको वुडन ट्रैक के ऊपर जो है ये ट्रैक साइकिलिंग शुरू हुई, लेकिन ज़ाहिर है अब ये मॉडिफाई होगी। अब ये 250 मीटर बाउल शेप्ड अरीना होता है जिसको कहते हैं विलोड्रोम, उस ट्रैक पे होती है। और ये जो है ना रोड साइकिलिंग से इस तरह से डिफरेंट है जी कि एक तो इसमें आपने गियर फिक्स रखना होता है, और दूसरा इसमें जो है वो साइकिल ब्रेक फेल होती है, यानी कि उसमें ब्रेक जो है वो नहीं होती। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 5 साइकिल स्पोर्ट्स हैं इस दफ़ा ओलंपिक्स में, पेरिस ओलंपिक्स में। इसमें बीएमएक्स के दो जो हैं वो स्पोर्ट्स हैं, यानी कि एक बीएमएक्स जो है वो फ्री स्टाइल है और एक बीएमएक्स रेसिंग है। इसी तरह से माउंटेन साइकिलिंग है, और उसके बाद रोड साइकिलिंग है, और सबसे एंड पे जो है वो हमारे पास ट्रैक साइकिलिंग है। नेक्स्ट स्पोर्ट जो है वो हमारे पास है डाइविंग जी। तो अर्ली 19 सेंचुरी में जो जर्मनी और स्वीडन के जिमनास्ट थे, इन्होंने ये फैंसी डाइविंग जो है वो शुरू की थी, जिसमें जंपिंग के दौरान ये डिफरेंट एक्रोबैटिक्स जो है वो परफॉर्म करते थे। स्वीडिश डाइवर जो है वो पहली दफ़ा जो है वो गए थे ग्रेट ब्रिटेन, और वहाँ पे उन्होंने जो है डेमोन्स्ट्रेट किया था डाइविंग स्किल्स को। जो डाइविंग है इसके दो जो हैं वो, वैसे इसके 8 इवेंट होते हैं, लेकिन इसके दो जो हैं तरह के पैटर्न है। मसलन एक जो है वो 3 मीटर स्प्रिंग बोर्ड है। स्प्रिंग बोर्ड पे जो है वो डाइवर उछलेगा, उसको जो है वो पुश मिलेगा और फिर वो डाइव करेगा वाटर में। और एक इसका है जी 10 मीटर फिक्स्ड प्लेटफॉर्म। 10 मीटर फिक्स्ड प्लेटफॉर्म से जो है वो डाइवर डाइव करेगा। तो इसमें सिंक्रोनाइज्ड वर्जन भी होता है। सिंक्रोनाइज्ड में ये देखा जाता है कि जो दो डाइवर एक ही वक्त में डाइव कर रहे हैं वो एक दूसरे को किस तरह से जो है वो मैच करते हैं, मूवमेंट को किस तरह से जो है वो सिंक्रोनाइज करते हैं। डाइविंग को पहली दफ़ा जी ओलंपिक 1904 में सेंट लुइस ओलंपिक में इसको जो है वो शामिल किया गया था, और फर्स्ट वीमेन जो इवेंट्स था ये 1912 में हो गया था। तो यहाँ पे जो है ना वो ओलंपिक सोसाइटी को जल्दी ख्याल आ गया था इस स्पोर्ट में वीमेंस की जो एंट्री वो दूसरी स्पोर्ट्स की निस्बत जल्दी हो चुकी थी। और ये जो सिंक्रोनाइज वर्जन है ये सिडनी 2000 की ओलंपिक्स में इसको ऐड किया गया था। पिछली ओलंपिक को छोड़ के बाकी जितनी भी ओलंपिक्स हैं उसमें यूएसए के एथलीट्स जो हैं वो डोमिनेंट रहे हैं, लेकिन जो पिछली ओलंपिक थी 2020 वाली टोक्यो ओलंपिक, उसमें जो चाइना है उसने जो है अच्छा खासा जो है वो कम्पीट किया यूएसए को। मसलन 24 मेडल में से 12 मेडल जो हैं वो चाइनीज़ एथलीट ने जीते थे, और इसमें 7 गोल्ड मेडल थे। 8 इवेंट थे, 8 गोल्ड मेडल थे, तो 7 जो है वो चाइना ने जीते थे। और उम्मीद यही की जा रही है कि इस दफ़ा भी जो चाइना है वो टक्कर देगा, और मेजॉरिटी ऑफ गोल्ड मेडल जो है वो चाइना लेके जाएगा। अगर हम ओवरऑल बात करें तो यूनाइटेड स्टेट के पास जो है ना 49 गोल्ड मेडल हैं, जबकि चाइना के पास 47 हैं। टोटल अगर देखें तो यूनाइटेड स्टेट के पास टोटल 141 मेडल हैं, और चाइना के पास 81 जो है वो मेडल हैं। तीसरे नंबर पे स्वीडन है, फिर जो है इसमें रशिया है।
एक हॉर्स राइडर ने जो है वो सर्वाइव करना है बैटलफील्ड में, तो उसको जो है वो सिंक्रोनाइज होना चाहिए अपने हॉर्स के साथ। तो फिर जो है वो ड्रेसेज शुरू हुआ। ड्रेसेज जो है बेसिकली फ्रेंच टर्म है जिसका मतलब है ट्रेनिंग, यानी कि घोड़े को जो है वो ट्रेनिंग दी जाए कि वो राइडर के अहकामात को जो है वो आसानी से जो है वो कैरी कर सके। अब इसमें भी आगे डिफरेंट जो है ना वो इवेंट्स हैं। इसमें जंपिंग है, इसमें ड्रेसेज है यानी कि म्यूज़िक के ऊपर जो है वो घोड़े ने नाचना है, और एक इसमें जो थर्ड इवेंट्स है उसमें दोनों चीज़ें इकट्ठी आ जाती हैं, यानी कि उसमें जंपिंग भी आएगी, उसमें जो है वो ड्रेसेज भी आएगा। बेसिकली ये ट्राई एथलान है, यानी कि इसमें जंपिंग है, ड्रेसेज है और इसमें क्रॉस कंट्री जो है वो भी है। इसमें सॉलिड जो है वो हर्डल्स भी आएंगी और इसमें जो है वो नेचुरल ऑब्स्टैकल्स जो हैं वो भी रखी जाएंगी। पहली दफ़ा इक्वेस्ट्रियन जो है वो 1900 में जो पेरिस ओलंपिक हुई थी उसमें इसको रखा गया था, यानी कि 124 साल के बाद ये दोबारा से जो है वो पेरिस में ही अब इस्तेमाल जो है वो इनका शो ऑफ होगा। वुमेन की एंट्री जो है वो काफ़ी देर से गोरों को ख्याल आया, यानी कि 1952 में हेलेंस्की गेम्स में पहली दफ़ा इनको एंट्री दी गई, और उसके बाद ये वो वाहद स्पोर्ट है जिसमें मैन और जो है ना वुमेन वो इक्वल बेस पे जो है वो कम्पीट करते हैं, यानी कि इसमें वीमेन के लिए कोई ज़्यादा से इवेंट्स नहीं है। अच्छा जी, इसमें एक और मज़े की बात यह है कि 1948 तक सिर्फ जो ऑन ड्यूटी मिलिट्री ऑफिसर थे वो ही इसको जो है वो कम्पीट करते थे, यानी कि ये कैवरी स्किल्स थी। लेकिन फिर 1952 में जो है ना इसको कहा गया कि नहीं, जो सिविलियन हैं वो भी इसमें जो है वो कम्पीट कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा मज़े का टर्निंग पॉइंट है कि अगर आप पाकिस्तान को देखें तो हमारी जितनी भी स्पोर्ट्स हैं ना उसमें जो आर्मी पर्सनल्स हैं, यानी कि जो आर्मी के प्लेयर हैं वो ही आमतौर पे ज़्यादा आगे होते हैं, बाकी इतना ज़्यादा कम्पीट नहीं करते। और क्यों नहीं करते वो एक अलग से बहस है जी, कि उनके पास इतनी जो है वो सहूलियात नहीं होती, जिसकी वजह से जो है वो नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे तो कंपटीशन नहीं है जी। अच्छा जी, इक्वेस्ट्रियन के साथ हिस्टोरिकल फैक्ट जो है वो बड़े मज़े के हैं। मसलन 1956 में समर ओलंपिक्स थी मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ पे ऑस्ट्रेलियन क्वारंटाइन्स लाज थे जिसकी वजह से जो है इसको इक्वेस्ट्रियनिंग को जो है वो मुनक़द किया गया स्टॉकहोम स्वीडन में। और इस दफ़ा जो है 1956 के ओलंपिक में मज़े की बात ये भी थी कि जो सारी की सारी स्पोर्ट्स थी वो ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी, लेकिन जो इक्वेस्ट्रियन है वो स्वीडन में हो रही थी, और इसको ऑफिशियल ओलंपिक से पहले जो है वो करवाया गया। इसकी अपनी ओपनिंग और अपनी क्लोजिंग जो है वो डेट रखी गई, और इसी ओलंपिक्स में स्विट्ज़रलैंड ने गोल्ड मेडल जीता। और स्विट्ज़रलैंड ने वैसे बाकी ओलंपिक्स का जो है वो बाइकआउट कर दिया, क्योंकि सोवियत यूनियन ने उस ज़माने में जो है वो हंगरी को जो है उसके ऊपर हमला किया था। तो इससे वही बात फिर से सामने आ गई कि जो रशिया है इस बेचारे का फड्डा ही रहा है बाकी तमाम ममालिक के साथ, और अक्सर व बेशतर इसने भी बाइकआउट किया और दूसरे ममालिक ने इसकी वजह से भी जो है वो बाइकआउट किया है। मैंने पहले भी मेंशन किया है कि बेशुमार दफ़ा जो ऑस्ट्रेलियन ये रशियन प्लेयर हैं वो बगैर रशिया के एंथम के, बगैर रशिया के झंडे के साथ जो है उन्होंने शिरकत किया। उनको कभी ROC कहा गया है, और इस दफ़ा भी जो है वो हमारे पास जो रशिया है वो ओलंपिक में शिरकत करेगा, तो रशिया अपने फ्लैग से शिरकत जो है वो नहीं करेगा, वो न्यूट्रल एथलीट की शक्ल में उसका दस्ता जो है वो शरीक होगा, और थोड़ा दस्ता जो है वो शरीक होगा। और दूसरा जो इंटरेस्टिंग फैक्ट है वो ये है जी कि 2008 की ओलंपिक्स थी, बीजिंग ओलंपिक्स, लेकिन इसमें जो इक्वेस्ट्रियन के मुकाबले थे वो हांगकांग में हुए थे, और 2005 में इसके ऊपर जो है वो डिसाइड कर लिया गया था, क्योंकि जो इक्वाइन हॉस्पिटल है दुनिया का सबसे जो बेस्ट जो है इक्वाइन ड्रग टेस्टिंग लैब है वो हांगकांग में है। और इसमें इशू ये आया था कि जो इंटरनेशनल वेटनरी ग्रुप है इसने रिफ्यूज़ कर दिया कि ये सर्टिफाई करेगा बीजिंग को कि ये फ्री ऑफ इक्वाइन डिजीज़ है, इस वजह से जो है इसको हांगकांग में मुनक़द करवाया गया। और इक्वेस्ट्रियन में जो है जर्मनी लीड करता है, जर्मनी के पास 25 गोल्ड मेडल्स हैं आउट ऑफ 52। इसके बाद स्वीडन आता है, स्वीडन के पास जो है वो 17, और फिर जो है वो फ्रांस आता है, फ्रांस के पास 14 जो है वो गोल्ड मेडल है। और एक कैनेडियन जो है वो राइडर है आयन मिलर के पास जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि वो 10 ओलंपिक्स में जो है वो अपीयर हुआ है, कंसेक्टिव 10 ओलंपिक में जो है वो अपीयर हुआ है। और इक्वेस्ट्रियन में जो सबसे ज़्यादा अगर हम इंडिविजुअली बात करें तो इज़ाबेल रेथ हैं, जर्मनी की फ़ीमेल हैं, इनके पास 7 गोल्ड मेडल हैं। और इसके बाद जर्मनी के जो हैं वो रैनर आते हैं, रैनर क्लीमिक जो है इनके पास 6 गोल्ड मेडल हैं। आज की जो आखिरी स्पोर्ट है ये हमारे पास है जी फेंसिंग तलवारबाजी को कहते हैं। ज़ाहिर है प्री हिस्टोरिक जो है ये स्पोर्ट है, और इसके जो सबसे जो कदीम शवाहद हैं वो 1190 BC में लक्सर टेंपल है इजिप्ट में, वहाँ से जो है वो हमें मिले हैं। इसके टोटल 12 इवेंट्स होते हैं, 3 तरह के इसमें जो है ना वो वेपन यूज़ किए जाते हैं। इसमें फाइल है, इसमें एपी है और इसमें सेबर है। आगे अब इसमें थोड़ा सा जो है वो डिफरेंस है।
अच्छा जी, अब इसमें डिफरेंस ये है जी कि जो सैबर है ना, इसमें आपने जो तलवार है उसकी बैक से, उसके एज से जो है वो अपोनेंट को टच करना होता है, और इसमें उसका टार्सो आएगा, उसके हेड आएंगे, और उसका जो है ना वो आर्म्स आ जाएंगे। लेकिन एपी और फॉयल में जो है ना वो सिर्फ तलवार की जो है वो टिप, उससे जो है वो टच करना है। और इसमें भी जो अब डिफरेंस है वो एपी में जो है वो इंटायर बॉडी है, लेकिन मास्क, फेस मास्क से नीचे और फीट से जो है वो अबव है। लेकिन अगर हम फ़ाइल की बात करें तो फ़ाइल में जो है वो सिर्फ ट्रंक जो है, यानी कि इसमें टार्सो, शोल्डर और नेक जो है वो आएगा। और इसमें जो फेंसर है 15 पॉइंट जो है वो गेन करेगा। 3 मिनट के जो है वो 3-3 राउंड होंगे, तो वो जो है वो इसको विन कर जाएगा। अब मेन और वुमेन में भी इसमें बड़ी ड्रामेबाजी है। मसलन जो सैबर है ना, ये पहली दफ़ा वुमेंस के लिए इसको अलाउ किया गया ईथन ओलंपिक्स 2004 में। वैसे जो वुमेन है इनको 1924 पेरिस ओलंपिक में पहली दफ़ा जो है वो फेंसिंग में ऐड किया गया, और 1996 में जो है ना वुमेन के लिए वो एपी को जो है वो ऐड किया गया। उससे पहले वुमेन जो है वो एपी नहीं थी खेलती, वो सिर्फ फॉइल जो है वो खेलती थी। फैंसी की जो सबसे मशहूर जो है शख्सियत है वो इटली का जी नीडो नेडी है। ये 18 साल का था और वर्ल्ड वार 1 में इसने जो है वो इटली की तरफ से पार्टिसिपेट किया था। इसने जो पहला गोल्ड मेडल था वो 1912 ओलंपिक में जो है वो फाइल में जो है वो जीता था, और फिर उसके बाद वर्ल्ड वार 1 के बाद जो है इसने 5 गोल्ड मेडल जो है वो विन किए थे एंड ट्रैप ओलंपिक 1920 में। और तीनों फॉर्मेट, फॉयल में, सैबर में और एपी में जो है इसने एक ही ओलंपिक में वो गोल्ड मेडल विन किए। अगर हम पिछले ओलंपिक की बात करें तो 2020 टोक्यो ओलंपिक में हांगकांग के जो एथलीट थे उन्होंने गोल्ड मेडल विन किया था, और इटली ने सिल्वर मेडल विन किया था, और चेक रिपब्लिक ने जो है वो ब्रॉन्ज मेडल विन किया था। फेंसिंग में सबसे ज़्यादा जो मेडल हैं वो इटली के पास हैं, 39 गोल्ड मेडल हैं, ओवरऑल 103 मेडल इसके पास है। उसके बाद फ्रांस है, फ्रांस के पास 38 गोल्ड मेडल है, ओवरऑल 104 है। फिर हंगरी है, हंगरी के पास 31 गोल्ड मेडल है और ओवरऑल 70 हैं। सोवियत यूनियन के पास 13 गोल्ड मेडल है, ओवरऑल जो है वो 39 है।